डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, इस टॉपिक का हम जायज़ा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं जो एनर्जी की एक काइंड को दूसरी काइंड में कन्वर्ट करते हैं और जिससे हम यूज़फुल आगे वर्क हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजन है। अब इंजन जो है वो फ्यूल पर वर्क करता है, तो उसकी इनपुट एनर्जी जो है वो फ्यूल उसको देते हैं, मतलब पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, ये उसको इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये कौन सी एनर्जी है? ये केमिकल एनर्जी होती है। अब इंजन में ये फ्यूल जो है ये बर्न होती है। जब बर्न होती है तो ये हीट एनर्जी में तब्दील होती है और हीट एनर्जी से इंजन जो है वो रन करता है और इंजन के रन होने से मैकेनिकल एनर्जी हमें हासिल होती है। अब हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी, और इंजन से हासिल कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने ये देखना है कि क्या हमारा इंजन जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, क्या वो आउटपुट की शक्ल में हमें उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या लेस कर रहा है। तो ये उस इंजन की एफिशिएंसी है कि अगर जो एनर्जी हम उससे हासिल कर रहे हैं और जो एनर्जी उसको दे रहे हैं, उसकी जो रेशियो बनेगी वो उस इंजन की एफिशिएंसी कहलाएगी। इस तरह बाकी भी सिस्टम है, मतलब बहुत सारे मोटर्स हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, मतलब वो उनकी इनपुट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। अब उनसे हम आउटपुट जो एनर्जी लेते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। तो ऐसे एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि एफिशिएंसी जो है वो इक्वल टू है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। अब इस एफिशिएंसी को अमूमन हम जो है वो परसेंटेज की शक्ल में लेते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है कि यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। अब ये जो आउटपुट एनर्जी है, अब आप देख रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू इनपुट एनर्जी के बराबर हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी आउटपुट एनर्जी जो है वो इनपुट के बराबर होगी, तो ये डिवाइडेड बाय ये 1 के बराबर आएगा। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% उसकी एफिशिएंसी होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन इन्वेंट नहीं हुई जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि जब हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो लॉस हो जाता है। अब कैसे? क्योंकि उस सिस्टम में फ्रिक्शन होती है, कुछ एनर्जी जो है वो हीट अप होके हीट की शक्ल में बाहर खारिज हो जाती है और फ्रिक्शन जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से कुछ एनर्जी की जो परसेंटेज है वो लॉस हो जाती है, जिससे 100% एफिशिएंसी हमें नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारी आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी इक्वल हो तो उस सिस्टम की एफिशिएंसी 100% होगी, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं है।